Good morning all of you. Today present this video number 38. बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड मेथड। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट किए वीडियो के माध्यम से 38 वीडियो रनिंग में है और जो आपका टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड की हम अभी तक प्रीवियस वीडियो 2 4 या 5 वीडियो हम वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन की बना चुके हैं। तो पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिससे आपको वैल्यू एडेड मेथड के अनसॉल्व प्रैक्टिकल कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए, इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। क्लियर? तो देखिए बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने आपको करा दिया है प्रीवियस वीडियो में और इसके अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स भी मैंने आपको 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप पहले उन प्रीवियस वीडियो को देखें और जो लास्ट वीडियो नंबर 38 ये भी आपका वैल्यू एडेड मेथड की है, क्योंकि आपका कंप्लीट जो चैप्टर्स है, चैप्टर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर नंबर 4, अभी आपके 2 मेथड और बच रहे हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उनके भी आपको अनसॉल्व प्रैक्टिकल और किस तरीके से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम पेपर सेट करने वाला किस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, मैंने ऐसे ही इसी को पॉइंट ऑफ व्यू देखकर मैंने आपको जो क्वेश्चन पुट अप कराए हैं, उस क्वेश्चन जो कराए हैं वैल्यू एडेड मेथड के उसी तरीके से कराए हैं कि आप यदि वैल्यू एडेड मेथड का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर पाओ। ऐसे ही मैं आपको इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ज्यादा बात न करते हुए देखिए बेटा, टॉपिक पे आइए। वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका वैल्यू एडेड मेथड और क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। हमने सभी क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन के, तो वो भी आज कराएंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को मतलब हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम किस तरीके से निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? ये मैंने आपको जब वैल्यू ऑफ आउटपुट का थ्योरेटिकल पार्ट्स कराया था, लिखवाया था, और मैंने आपको कुछ केस बताए थे वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से निकलता है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर बेटा? और वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला भी बताया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो अदर फॉर्मूला बताया था क्वांटिटी इनटू प्राइस, और मैंने आपको सोल्व करके भी बताया था क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर बेटा? तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था, कुछ केस बताए थे। आपको प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखिए तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, और जिससे आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल और एक्सपोर्ट दे देता है, सेल और एक्सपोर्ट दे देता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ध्यान रखिए, कभी भी एक्सपोर्ट आ जाए तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो आपको सेल ही आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मानना है। ओके, कई बार क्या होता है कि डोमेस्टिक सेल आ जाता है और एक्सपोर्ट आ जाता है, तो आपको डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को ऐड करना होता है। ये केस नंबर 2 बताया था मैंने आपको। क्लियर? तो आप समझ में आ गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उनको देखिए। पर्टिकुलर में दे रखा है नेट वैल्यू एडेड एंड फैक्टर को जो टर्म दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन 75, वैल्यू ऑफ एडेड फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीस, जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स 20, गुड सर्विस टैक्स का अदर नेम मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी 5, और जीएसटी और सब्सिडी किसका फॉर्मूले में आ जाता है, एनआईटीके में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, जीएसटी माइनस सब्सिडी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक का जब चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2, तो मैंने आपको बताया था
कि जीएसटी का ही दूसरा नेम होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट का इसका दूसरा नाम होता है जीएसटी, आप इस नाम से भी जान सकते हैं इसको, सब्सिडी। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन का रूल भी मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। यहां तक आपका क्लियर है। अब देखिए बेटा कि क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कोर्स दे रखा है, हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं, क्या दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड at factor cost, ₹100 plus intermediate consumption, intermediate consumption intermediate consumption 75 जीएसटी और सब्सिडी और प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस जीएसटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन और प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस जीएसटी माइनस सब्सिडी, मतलब एमआईटी का फॉर्मूला बन गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर बेटा? अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 प्लस 75 डेप्रिसिएशन की प्लस 10 और प्लस जीएसटी माइनस 20 माइनस 5। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? 100 और 10 110 और 175 मतलब 185 प्लस 50, तो सोल्व करोगे तो 200 इक्वल रुपीज 200 लाख, क्योंकि लाख की काउंटिंग है तो यहां तक सोल्व हो गया। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बेटा? यहां तक आपका क्लियर हो चुका है? बेटा देखिए यहां तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं रिलीज करके सेकंड क्वेश्चन आपको करा सकूं। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड। हम अपने वैल्यू आउटपुट निकालना सीख गए, अब वैल्यू इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना और सीखेंगे। तो देखिए बेटा पर्टिकुलर दे रखा है और काउंटिंग दे रखी है, वैल्यू आउटपुट। अब देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन में सॉरी वैल्यू आउटपुट में जब हम निकाला था तो हमने सब में ऐड किया था ना, और ऐसे ही जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे। किस तरीके से? देखिए वैल्यू आउटपुट मतलब से इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या निकालना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर? इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस सॉरी माइनस नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आगे देखिए मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक बार मन से नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जरूर बता दिया था कि सारी काउंटिंग बता रखी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट
Q माइनस होता है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट Q माइनस होता है और GST माइनस सब्सिडी Q होता है। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस और माइनस GST माइनस सब्सिडी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। फिर मैं बता देता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस GST माइनस सब्सिडी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए बेटा 200 माइनस 80, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 20 माइनस 20 और माइनस 15 माइनस 5। 200 माइनस 80 माइनस 20 और 15 माइनस 5 10। अब ये प्लस का ये सब माइनस में, इन सबको ऐड कर दो और 200 में से माइनस कर दो तो 80 20 100 और 110। 20 माइनस 110 इक्वल टू 90 रुपीज इन लैख। क्लियर? यह आपका क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि छोटा था, लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन के और वैल्यू ऑफ आउटपुट के, ये सीबीएसई बोर्ड में और एनसीईआरटी बोर्ड में, सीबीएसई मतलब दिल्ली बोर्ड के अंदर और जो भी आपका एग्जाम होता है एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर, उसमें 2008 में, एक 2012 में और एक 2008 में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। 2008 में भी आ चुके हैं और 2012 में भी आ चुके हैं, इसलिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से देखिए क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना भी आपको आना चाहिए और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना आना चाहिए। क्लियर बेटा? एक बार फिर देख लीजिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको क्या निकालना था? कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमें क्या दे रखा था, जो क्वेश्चन में क्या दे रखी थी? वैल्यू ऑफ आउटपुट नेट वैल्यू एडेड 200, नेट वैल्यू एडेड कितना दे रखा था? 200, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट 80, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 और नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट 80 दे रखा था, जीएसटी 15 दे रखा था, सब्सिडी हमारे देखा था 5 और डेप्रिसिएशन दे रखा था 20। यहां तक आपका क्लियर है? और फिर हमने क्या किया? इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाला और इंटरमीडिएट कंजप्शन में फर्स्ट लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस जीएसटी माइनस सब्सिडी। क्लियर? ये आपका था वैल्यू एडेड मेथड। फिर हमने इनकी वैल्यू रखी, नेट वैल्यू आउटपुट की वैल्यू ऑफ आउटपुट की 200, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट की 80 माइनस डेप्रिसिएशन की 20 और माइनस जीएसटी माइनस सब्सिडी की क्या है 15 माइनस 5। इन सबको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आया 200 माइनस 80 माइनस 20 और माइनस 10 को सोल्व किया 15 माइनस 5 तो 10 आ गया। इनको सोल्व करने के बाद 80 20 और 10 को ऐड किया 110 आ गया और 200 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास रुपीज इन 90 लाख। आपका क्लियर हो गया? आपके पास जो आ गया इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा कि हमने वैल्यू एडेड मेथड की टोटल ऑफ क्लास, जो वैल्यू एडेड मेथड के आंसर प्रैक्टिकल की 4 या 5 क्लास कंडक्ट की हैं। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 38 को सीन करें। साथ साथ हर एक वीडियो 2 या 3 बार देखें। जो आंसर प्रैक्टिकल की हर एक वीडियो 2 या 3 बार देखें जिससे आपका आंसर प्रैक्टिकल क्लियर हो जाए।
ओके बेटा, यदि आपका कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आज आपका वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट हो, एनीवन क्वेश्चन रिलेटेड, एनीवन थ्योरेटिकल पार्ट्स रिलेटेड, जो भी वैल्यू एडेड मेथड के जो भी पार्ट्स रिलेटेड, थ्योरेटिकल पार्ट्स या आंसर प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी कोई डाउट है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे पता चल जाएगा, जिससे मैं वीडियो नंबर 39 में, नेक्स्ट वीडियो नंबर 39 में आपका सॉल्यूशन पहले करूंगा और फिर वीडियो को नेक्स्ट आगे करेंगे। क्लियर? और कल के लिए आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो 39 वीडियो में हम जो पढ़ेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।